हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, बैंक्स हो गया, यूपीएसआई, आरआरबी और भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमें धारा नाव में जब आती है, जब कहता है कि धारा के विपरीत, धारा के साथ और शांत जल में। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर लेंगे। जो एक बार हम आज क्लियर कर लेंगे तो हमें फिर याद रहेगा हमेशा के लिए। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जब वो कहे कि नाव की चाल वो कहेगा तो हमेशा हमें एक्स माननी है, हमेशा एक्स नाव की चाल। और जब वो कहे धारा की चाल, वाई होगी। अब वो जब कहे कि नाव धारा के साथ जा रही है, तो नाव प्लस धारा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमें लेना है। और जब नाव विपरीत जा रही धारा के, तो एक्स माइनस वाई लेना है। ये चार कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 5 कॉन्सेप्ट हैं धारा और नाव में, जो कि हमारे हर प्रश्न को हल कर सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम के। तो हमेशा याद रखिए, जब वो कहे नाव की चाल तो x, धारा की चाल y, और नाव धारा के साथ जा रही है तो x प्लस वाई कह रहा है, और नाव धारा के विपरीत जा रही है तो x माइनस वाई कह रहा है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ठीक है, चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 6 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल यानी कि वो x पूछ रहा है। और दिया क्या है हमें? नाव धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या था हमारा? x प्लस वाई था। तो धारा x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 24 किलोमीटर, दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो ये हो गई चाल बराबर दूरी बटे समय, 4 घंटे में तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी नाव धारा के साथ जा रही है और कह रहा है धारा के विपरीत इतनी दूरी, x माइनस वाई दिया है, विपरीत है, बराबर इतनी ही दूरी 24, कह रहा है 6 घंटे में समय लेती है, 6 से हम भाग देंगे, यही बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फार्मूला लगा हुआ है। तो ये आगे 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसमें से x की, वो पूछ रहा है x, पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो वो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए, हम इसको सॉल्व कर देंगे। y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई शांत जल में नाव की चाल। तो ये बहुत सिंपल है, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा के विपरीत कह रहा है, तो x माइनस वाई दिया हुआ है, 48 मिनट में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 48 मिनट। तो जब हम इसको घंटे बदलेंगे तो ऐसे आएगा कुछ, 12 चौक 48 और 4 15। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 15। अब वो कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति यानी y कह रहा है अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हम सीधा y की इसमें वैल्यू रख देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो x बराबर 15 प्लस 2 बराबर 17। तो ये आ गया शांत जल में नाव की गति। x की वैल्यू पूछ रहा था, हमें x की वैल्यू आ गई, शांत जल में नाव की गति आ गई। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा, यहां समय पूछ रहा है x प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, हमें दिया है शांत जल में दिया 36 किलोमीटर, तो x की वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर, वही चाल बराबर दूरी 56 बटे समय 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो ऐसे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 32। जब हम काट के आएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 आएगा। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो x की वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ 36 दी हुई है, तो हम यहाँ x की वैल्यू रख देंगे y माइनस वाई इज इक्वल टू 32 माइनस 36, तो y इज इक्वल टू आ गया 4, y इज इक्वल टू 4 आया। अब वो कह रहा है धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई उतनी ही दूरी को यानी 56 को कितना समय लगेगा, t पूछ रहा है। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, x की पता चल गई, y की पता चल गई है, तो हम यहां रख देंगे 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 56 बटे t। तो t इज इक्वल टू 56 बटे 40, तो t इज इक्वल टू 7 बटे 5। ये आएगा आपका 1 घंटा 24 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये धारा के अनुकूल तय करने में उसे 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह यानी y इज इक्वल टू 2 दिया है और कह रहा है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दोगुना समय लगता है। अच्छा, तो यहां हमारा दिया है d, हम मान लेते हैं दूरी d थी हमारी, तो d अपॉन x माइनस वाई, ये धारा के विरुद्ध हो गया, बराबर धारा के साथ दुगना समय लगता है 2d अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई। तो सिंपल सा हमारा यहां d से d कट ही जाना है और हमें ये y की वैल्यू दी है, यहां पे हमें रख देना है 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस वाई। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, तो x बराबर y की वैल्यू यहां 2 रख दें तो उधर जाएगा x बराबर 6। तो ये हमारा आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। प्रतिकूल जाने में उसको नहीं, उसका व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर ये है, यानी शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति कितनी है? धारा की गति यानी यहां हमें y पूछ रहा है, y कितनी है? तो वही फॉर्मूला 4 बराबर दूरी बटे समय कह रहा है 48 किलोमीटर दूरी तय करने में वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। तो यहां दूरी दी 48 बराबर x प्लस वाई, ये हमारा आ गया t1 और t2 आ गया 48 बटे x माइनस वाई, ये हो गया विरुद्ध और ये हो गया साथ। तो ये दिया है धारा के साथ दिया है, इसमें हमारी इक्वेशन ये बनेगी x प्लस वाई प्लस 48 अपॉन x माइनस वाई बराबर 14 घंटे का समय लग रहा है उसको पहले जाने में और वापस फिर वहीं पे आने में। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई।
अब दूसरे में क्या कह रहा है, वह धारा की दिशा में जितने समय में जाता है, यानी धारा की दिशा में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर जाता है जितने समय में, t हमने मान लिया, और उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, यानी धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में यहाँ, यानी t यहाँ t और t बराबर है। तो यहां भी हमारा इक्वेशन बन जाएगी 4 अपॉन टी, उधर ले जाएंगे तो 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल टू बराबर दिया है, कह रहा उतना ही समय लगता है, यानी बराबर समय लगता है, तो हमने इसको टी और टी बराबर कर दिया। तो यहां आएगा 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब जब हम इसको हल करेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, x इधर है, x इज इक्वल टू यहां हमारा x इक्वल टू 7y, ये हमारी एक इक्वेशन आई। अब सिंपल सा, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, हम यहां x की वैल्यू रख देंगे 7y, तो 48 अपॉन y और यहां 7y, तो 8y प्लस 48 अपॉन 7y माइनस y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 14। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। अब हम इसको काट देंगे, 8 छंग 48, 6 8 48, 6 अपॉन वाई प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। तो 14 अपॉन वाई बराबर 14, 14 से 14 करें, वाई इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, चाहे फिर वो कितना भी घुमा के पूछ रहा हो। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किए, अगले पार्ट में हम और भी इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरा ये क्वेश्चन समझ में आए आपको, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।